समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वाकई जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, एक तो वो हमें स्ट्रांग बनाती हैं और हमें ना उन प्रॉब्लम से ना कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वाकई वो किसी न किसी वजह से इसलिए ही हमारी लाइफ में आई हैं कि हम उन पे ना कुछ काम कर सकें और हम अपनी लाइफ में कुछ अपने जीवन में बदल सकें। इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई हैं। तो बस मैं चली अपनी सुबह-सुबह के काम करने और क्या था कि सुबह-सुबह उठ के मैंने ब्रश वगैरह कर लिया और सीधे आ गई किचन में। तो किचन में जो रात के धुले हुए कुछ बर्तन थे, उनको सबसे पहले मैंने हटा लिया। फिर यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो मैं निकालने के लिए आ गई। तो अब तो गर्मी का सीज़न आ गया है फ्रेंड्स, और क्या है कि गर्मी में तो वही भिंडी और परवल, बैंगन ये सब चीज़ें मिलती हैं। मटर का सीज़न चला गया और होता है ना, लाइफ में वाक़ई चीज़ें बदलती रहती हैं और हम उसके हिसाब से ना ढल ही जाते हैं। जैसे मैंने हमेशा देखा, अगर जैसे ठंडियों में ना नए वाले आलू आते हैं और वो नए वाले आलू मार्केट में कब जैसे वो पुराने वाले आलू मिलने लगे, तो मोटे-मोटे छिलके जिसके होते हैं, तो चीज़ें बदलती रहती हैं और हम इस चीज़ पे ना कभी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें ना नेचुरली चलती रहती हैं हमारी लाइफ में, वाक़ई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारी लाइफ की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उस पे ध्यान दे देते हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उस पे काम करते रहेंगे ना, तो हमारे लिए हर चीज़ें सिंपल सी हो जाएँगी। जैसे देखिए, अगर सब्जियों की बात लें, चीज़ें चेंज हो गई, नेचुरली खुद ही चेंज हो गई और हम उसमें ढल गए कि हाँ, अब तो गर्मियाँ हैं, अब तो यही सब सब्जियाँ मिलने वाली हैं। और फिर हम लोग वो जो मटर का जो सीज़न आता है और फिर हम लोग वापस इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं ना कि अब तो मटर का सीज़न आ गया। तो देखिए, बस मैं यहाँ पे ना भिंडी और आलू जो है मैंने कट कर लिया है। मैंने अपने और युग के लिए ना अलग से भिंडी थोड़ी-सी रख ली थी, क्योंकि वो थोड़ी ना बड़ी-बड़ी भिंडियाँ काट के और वैसे बस ऐसे ही तेल में ना बना लेती हूँ, जीरा और नमक डाल के। और युग भी खा लेता है, बिना मिर्च के रहता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है भिंडी। तो भिंडी जो है ना स्पेशली जो है युग के लिए रहता है, क्योंकि वैसे भी बच्चों को भिंडियाँ बहुत पसंद होती हैं। और यहाँ पे मैं बस ना हमारे लिए भिंडी कट कर रही थी, मेरे और युग के लिए। और युग के पापा को ना मैं आलू मिक्स करके देती हूँ। युग के पापा को ऐसे बस भिंडी पसंद नहीं है, तो आलू मिक्स करके मैं हमेशा देती हूँ। जब तक आलू वगैरह ये सब बन रहा है, तब तक मैंने सोचा कि मैं आटा गूँथ लेती हूँ। बहुत काम था फ्रेंड्स। क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने हमेशा बताया, युग के स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गए और जो भी काम है ना पहले नाश्ते वगैरह वाले, वो मैं हमेशा पहले ख़त्म कर लेती हूँ 1 घंटे पहले, क्योंकि मुझे हमेशा ना युग को पूरा टाइम देना होता है, युग को पूरा टाइम देके उठाना होता है। और मैं चाहती हूँ कि इसलिए मैं सारे काम फटाफट ख़त्म कर लूँ कि मैं ना बीच में किसी भी काम का डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं सारे काम ना टिफ़िन वगैरह सब कुछ पहले ही पैक कर लेती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा 1 घंटा ना उसको टाइम दूँ, ताकि ऐसा ना करूँ कि मैं इधर काम भी कर रही हूँ, उधर उठा भी रही हूँ। उससे क्या होता है कि मैं भी नेगेटिव होंगी और उसका भी पूरा दिन जो है ना नेगेटिविटी से भरा होगा। तो सब्ज़ी वगैरह जो है ना युग के पापा की बन गई और हमारी भी सब्ज़ी बन गई। कढ़ाई में एक साइड रखी हुई है मेरी और युग के लिए, जो भिंडी मैंने कट की थी वो भी सब्ज़ी बन गई है। और अब मैं यहाँ पे बनाने आ गई हूँ ना रोटी। तो रोटियाँ फटाफट से बना लूँगी। सारी ना सुबह और दोपहर की रोटियाँ मैं इकट्ठे बना लेती हूँ, मेरे लिए भी, मतलब हमारे लिए भी, युग के पापा के लिए भी। युग के पापा तो लेकर ही जाते हैं और जैसे मैं और युग हैं, तो अब दोपहर का ना आदत ही छूट गया है कुछ बनाने का। तो मेरे और युग के लिए भी मैं दोपहर की रोटियाँ ना अभी से सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स फिर अलग से मन नहीं करता। युग को स्कूल से ले आने में ही ना मुझे कभी 12:30, कभी 1 ऐसे बज ही जाता है और कभी-कभी 12 बजे भी आ जाती हूँ, लेकिन कभी कुछ ऐसे काम हुआ या फिर स्कूल में काफ़ी भीड़ रही तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए ना फिर आते-आते युग को फिर ऐसे रोटी वगैरह बनी रहती है, तो सीधे मैं ये सब खिला के ना फिर सुला ही देती हूँ एक टाइम पे, क्योंकि फिर वो दोपहर में सो जाता है, शाम तक उठ जाता है। और वाक़ई बता रही हूँ, इन सब में टाइम ऐसे बीत जा रहा है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है जब युग का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो। क्योंकि घर पे वो रहता नहीं है और उस 2 घंटे में मुझे घर के सारे काम जो है वो निपटाने होते हैं। अभी मैं पैक कर रही हूँ युग के पापा का ना ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों ही, क्योंकि ना जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं पहले ही सारी चीज़ें जो है वो पैक कर लेती हूँ और युग के पापा को भी निकलने में ईज़ी हो जाता है, उनको भी क्योंकि टाइम पे देना ही होता है ना। तो हमेशा तो क्या होता है, मैं और युग के पापा ना हमेशा साथ में ही निकलते हैं, तो वो हमें छोड़ देते हैं। आज थोड़ा उनको और जल्दी जाना था, इसलिए उनका टिफ़िन ना थोड़ा जल्दी फटाफट पैक करके उनको मैंने दे दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि उनको जल्दी जाना था। तो मैं अभी दोपहर का मैंने पैक कर दिया था और ये सुबह वाले में ना मैं घी लगा देती हूँ। उनको घी खाना पसंद नहीं होता उतना, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोल दिया है कि एक टाइम की रोटी में ना घी लगा दूँगी। और गर्मी आ गई तो दही तो इम्पॉर्टेंट ही है, दही दे देती हूँ ताकि ना अच्छे
अच्छे से, क्योंकि दोनों टाइम ना सुबह से लेकर दोपहर तक का दोनों टाइम का ना बाहर ही खाना होता है। तो एक टाइम का थोड़ा अच्छा सा खाना, और वो भी टिफ़िन में क्या ही कोई अच्छा खाएगा, जितना सुकून घर पे होता है ना फ्रेंड्स, वाकई उतना सुकून तो कहीं नहीं होता है खाने में। कहाँ इंसान गाड़ी में या कहीं पे भी बैठ के खा पाएगा। तो फिर भी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा अच्छा खाना हो जाए, थोड़ा सा एक होता है ना कि दोपहर का खाना और सुबह के खाने में थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि सब्जी वही रहती है, रोटी वही रहती है। और यहाँ पे मैंने युग के पापा का टिफ़िन पैक कर दिया और अब मैं युग का टिफ़िन यहाँ पे पैक कर रही हूँ। तो उसको मैंने थोड़ा सा ना छोटे वाले बॉक्स में काजू और बादाम वगैरह ये सब डाल देती हूँ मैं, और एक बिस्किट दे दिया था मैंने उसको, ताकि ये सब चीज़ें खा लेगा, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, थोड़ा नमकीन, और रोटी तो रहती ही है लंच में। तो दोनों ही इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। टिफ़िन पैक करने से भी युग के पापा भी अब निकलने वाले हैं, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ युग को उठाने। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैं बात बोल रही थी ना कि मैं 1 घंटा इसको पूरा देना चाहती हूँ, क्योंकि चक्कर ये होता है ना कि बच्चे को जितना ही हम टाइम देंगे, और हमें भी जल्दीबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि 1 घंटे हमारे पास हैं पूरा बच्चे के लिए, और 1 घंटे बच्चे के लिए बहुत होता है। उठने में 15 से 20 मिनट अगर लगाता भी है बच्चा ना, तो कम से कम आपको भी गुस्सा नहीं आएगा और बच्चे को भी गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम बहुत नेगेटिव तरीके से बच्चों को उठाते हैं, तो क्या होगा ना कि बच्चा भी इरिटेट होगा, उठेगा ही नहीं, और उसको वो चीज़ें ना बोझ लगने लगेंगी बाद में चल के। हो सकता है छोटा है ना, तो आपसे डर के उठ भी जाए, आप उसको डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन बड़ा होगा ना तो वही चीज़ फिर वो ना नेगेटिव वे में जाएगी। तो अच्छा है ना कि हमेशा हम भी कोशिश करें कि हम भी इस चीज़ से परेशान ना हों, हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि अगर हम भी गुस्सा करते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारे भी तो अंदर आती हैं ना, हम भी उस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं। तो देखिए, मैं अपना काम करते करते उसको बोलती रहती हूँ, उसके साथ खेलती रहती हूँ, ताकि ये उठ जाए, और ये जब हंसी खुशी उठता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और इसका भी दिन जो है ना वो अच्छा ही जाएगा। और इसको ना कभी भी उस चीज़ से ना कोई भी बैड मेमोरी नहीं रहेगी कि नहीं मुझे स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है, मुझे डांट पड़ती है इस चीज़ के लिए। क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि पहले की तरह नहीं है, अगर हम बोले कि हम भी तो बच्चे थे, तो हमारे तो पेरेंट्स ऐसे करते थे, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि जो हमारे पेरेंट्स ने किया वो हम भी अपने बच्चों के साथ करें। पहले भी चीज़ें हर पेरेंट्स अपने हिसाब से करते हैं, अब की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हमें लगता है कि हमें बच्चों के साथ, शायद हम इसीलिए समझ पा रहे हैं अपने बच्चों को या फिर उनकी सिचुएशंस को, क्योंकि हमारे साथ जो भी चीज़ें अगर पेरेंट्स ने की हैं, या फिर अच्छी, या एक होता है ना कि अगर कोई बैड मेमोरी होती है कि हमारे पेरेंट्स तो डांट के उठा देते थे, तो हमें वो चीज़ शायद इसलिए ही समझ में है, हम समझ सकते हैं कि नहीं ऐसे करने से ना बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं बच्चों पे, और फिर एक बच्चे स्कूल से भागते हैं। तो हमें ना हमेशा स्कूल को लेके या फिर इसी चीज़ को लेके अगर उठाना ही है तो हंसते खेलते उठाओ। तो देखिए, मेरे पास क्या है कि अभी पूरा टाइम है, तो मैंने अभी ब्लैंकेट, अगर मैं नहीं भी फोल्ड करती तो मैं छोड़ के आने के बाद भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि टाइम था, मैं इससे बातें कर रही थी, इसके साथ खेल रही थी, ऐसा करते करते मैंने इसको उठा दिया। और ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा खेलने के चक्कर में है, थोड़ा सा नखड़ा करता है, लेकिन क्या होता है कि फिर भी पॉजिटिवली ही मैं हैंडल करती हूँ, और हंसते खेलते बस इसके बाद फिर ये रेडी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आजकल ना हम पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, काम भी करना होता है। लेकिन इस बात का यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने पूरा टाइम दे दिया ना अपने बच्चे को, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप अपने सारे काम ना पहले थोड़े से ख़त्म कर लीजिए। और आप यकीन मानिए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे, आपका बच्चा रोता नहीं है उठने में, तो देखिए, किसी को भी उठना पसंद नहीं होता है। अगर हमसे पूछा जाए, अगर मुझसे ही पूछा जाए क्या मुझे 5:30 पौने 6 उठना पसंद है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, हर किसी को सोना पसंद होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करें, अगर हम सोच के सोए कि नहीं हमें तो करना ही है, बच्चे को भी अगर आप आराम से उठाएंगे तो बच्चे को भी कोई, फिर बच्चों की खुद आदत लग जाती है, जैसे हमारी आदत लग जाती है, या फिर बच्चों की आदत लेट तक सोने की होती है। वैसे अगर हम पूरा टाइम प्रॉपर टाइम देके उठाएंगे ना, कोई हमें भी जल्दीबाजी नहीं होगी, बच्चे को हम बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे। आप लोग ये फ्रेंड्स ये तरीका ज़रूर अपनाइए ना कि आप लोग बच्चों को पूरा टाइम दीजिए उठाने के लिए, उसको रेडी करने के लिए, क्योंकि बच्चा एक बार जब अच्छे से उठ जाएगा ना, वो अपने आप ना हर काम आसानी से कर लेगा, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट करना हो। और एक बात और मैंने हमेशा ना बहुत सारे पेरेंट्स की सुनी है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप युग को ब्रेकफास्ट कराते हैं, तो जी मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट कराती हूँ अपने बच्चे को। और कोई भी, आप भी एक अगर पेरेंट हैं तो आपका भी मन नहीं मानता होगा कि बच्चा 3 घंटे स्कूल रहे, कुछ खाए पिए ना, आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए बच्चे को खिलाने का। और हम कोशिश हमेशा ये रहती है ना कि मैं सुबह के टाइम पे इसको बनाना और मिल्क जो है वो दे दूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा टाइम भी नहीं लगाता है और हम फटाफट से खिला देते हैं। अभी मैं आ गई हूँ को स्कूल से छोड़ के, और यहाँ पे बस ना अब घर की सफाई में लग गई हूँ। फ्रेंड्स, ये 2 घंटे मेरे ऐसे बीत जाते हैं ना, बिल्कुल पता नहीं चलता।
था मुझे। मतलब मैं उसको 8:30 का उसका स्कूल है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ और इसके बाद मुझे वापस 11:30 बजे जाना होता है। 3 घंटे का गैप जो रहता है, 2 से ढाई 3 घंटे का। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि काम भी इतने फैले होते हैं। और इसके 2 दिन पहले ना मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि युग के स्कूल में ना 3 डेज़ थीम बेस्ड ना इसका स्कूल चल रहा था और उसमें कुछ ना कुछ बना के भेजना था। जैसे देखिए बगल में ना येलो कलर का जो पड़ा हुआ है, वो मैंने पाइनएप्पल बनाया था फ़ोम और चार्ट पेपर की हेल्प से। और बस जिसमें युग को ना फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ 2 दिन का था, तो एक दिन फर्स्ट प्राइज़, एक दिन सेकंड प्राइज़ उसको मिला हुआ था। तो हम पेरेंट्स की मेहनत तो हो जाती है नो डाउट बच्चों के साथ में, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना तो लगता है कि हाँ चलो मेहनत जो है हमारी सफल हुई। हमने जो एक ट्राई किया था वो उसमें हम कामयाब हो गए हैं। तो और बच्चों को ना इन सब चीज़ों एक्टिविटी में ना ज़रूर पार्ट कराना चाहिए। स्कूल वाले ऐसा कंपल्सरी तो नहीं करते हैं कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो उस भीड़ में ना आपका बच्चा थोड़ा अलग सा हो जाएगा, अकेले सा हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट डालना है, अच्छा या ख़राब जो भी हमारे से हो पाता है ना फ्रेंड्स, वो हमको एफर्ट ज़रूर डालना चाहिए बच्चों के लिए। तो बस मैंने भी वो किया था और 2 दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मैं घर का कुछ कर पाऊँ। तो मतलब नॉर्मल सारे ना ये मैं डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाती थी, झाड़ू पोछा ये सब कर तो लेती थी पर डस्टिंग नहीं कर पाती थी, इसलिए घर थोड़ा सा फैला-फैला सा हो गया था। तो ये सारे काम ना मैंने अपने निपटा लिए थे डस्टिंग वगैरह के। आज मैंने सोचा था घर थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी क्योंकि बहुत फैल गया था घर मेरा। ये सब मैंने फर वगैरह लिए थे क्योंकि एक दिन उसको रैबिट बनाना था, तो बस वो भी बाहर था, उसको ही मैंने अंदर रख दिया बेड के अंदर कि जब कभी अब नेक्स्ट काम पड़ेगा तो देखा जाएगा। और बस पूजा वाले रूम में ये मैंने ना थोड़ी सी सोफ़े की सफाई कर ली। रूम अब पूरा अच्छे से खाली हो चुका था मेरा। जब ऑर्गेनाइज़ रहता है, खाली रहता है तो अच्छा लगता है घर वगैरह जो होता है। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके हैं, करते करते युग को अब लाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं बस पोछा लगा के नहा वहा के अब चली जाऊँगी युग के स्कूल। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।